हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टडी। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। गाइस बीच में काफ़ी गैप आ गया है, मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो चलिए आप लोगों का सिलेबस फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। इससे पहले जो वीडियोस थी वो थी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का, हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखी हैं, वो वीडियो को नहीं देखा है, तो आप लोग जाके देखें, अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। चैप्टर नंबर 1 के आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चंस इसमें बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। बिल्कुल भी क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि आंसर इसमें बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर? देखो क्या है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, 3 क्वेश्चन है इसके। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है बर्न करने से पहले? अगर आप एयर के अंदर उसको बर्न कर रहे हो तो पहले उसको क्लीन करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? देखो क्या होता है, जो मैग्नीशियम है ना, अगर वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में रहेगा तो मैग्नीशियम की ऑक्साइड बना लेगा। देखो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है ये, ठीक है, और ये है मैग्नीशियम। अब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या कर लेगा, ये एक लेयर बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, ये कहलाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर हम इसको बर्न करते हैं, डायरेक्टली इसको अगर बर्न किया जाएगा तो ये बर्न नहीं हो पाएगा। इसकी जो बर्न होने की प्रॉपर्टी है वो हिंडर हो जाएगी, मतलब वो रुकावटें पैदा करेंगी। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस ऑक्साइड की लेयर को हटाना पड़ेगा। जो ये ऑक्साइड की लेयर है इसको पहले हटाना पड़ेगा और उसके बाद में फिर इसकी बर्निंग होगी, तो अच्छे से बर्निंग हो पाएगी। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसको हटाया जाता है ताकि वो रुकावटें पैदा ना करे बर्न करने के टाइम पे। राइट, देखिए आंसर में क्या लिखा है, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर बिकॉज मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में जो मैग्नीशियम मेटल है वो रिएक्ट करेगा और लेयर बना देगा किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, ये लेयर क्या करेगी, हिंडर्स करेगी, मतलब ये रुकावटें पैदा करेंगी बर्न होने में, किसके, मैग्नीशियम के। ठीक है, हेंस इसको रिमूव किया जाता है, पहले इसको क्लीन किया जाता है। राइट, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 है गाइज, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। देखो इसमें 3 रिएक्शंस दी गई हैं, आपको सबसे पहले इनके केमिकल फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद में इसको बैलेंस करना है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट देखो क्या है, रीड करके। हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन, आपको पता है हाइड्रोजन को कैसे लिखा जाता है, आपको पता है क्लोरीन को कैसे लिखा जाता है। मिलके हमें मतलब ये मिलके हमें देंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होगा HCl। इसको बैलेंस करो, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, क्यों ना हम इसके आगे 2 लगा दें, क्योंकि फिर ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ये दोनों एलिमेंट्स बैलेंस हो गए हैं। राइट, ये था फर्स्ट, ये बहुत ईजी था। सेकंड वाला समझो आप लोग अच्छे से। बेरियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला लिखो पहले, क्या होगा, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपने सबसे पहले लिख दिया फॉर्मूला। अच्छा हाँ गाइज, देखो जिसको भी बैलेंसिंग समझ में नहीं आई है, जब रिवीजन का टाइम आएगा तब आपको रिवाइज कराएंगे, तब और अच्छे से आपकी सारी कंफ्यूजन्स को क्लियर कर देंगे। बाकी आप वीडियो को एक बार अच्छे से देखें और खुद से भी थोड़ा सा ट्राई करें। बहुत मैं आप श्योरिटी से बोलती हूँ आप लोगों को कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी इक्वेशंस। ठीक है, देखो सेकंड है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4, ब्रैकेट के बाहर में है 3, Al2SO4 3, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, Al2SO4 बाहर में आएगा 3। ठीक है, ये मिलके हमें देंगे बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा BaSO4 प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये फॉर्मूला मिलेगा हमें। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखो ये तो हमने लिखे हैं सबसे पहले इनके केमिकल फॉर्मूलाज। अब ये बाहर में 3, इधर में 3, इधर में 2, ये क्या है, देखो
Al2SO4 तो आप लोगों को सबसे पहले क्या देखना है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जिस एलिमेंट के पास में होते हैं, देखो क्या है, ऑक्सीजन के पास में है, ठीक है, ऑक्सीजन के पास में कितने हैं, यहाँ पे O4 है और फिर ब्रैकेट के बाहर में भी 3 है, तो कितना हो गया, ये हो गया 12, ठीक है, ये हो गया 12। तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो राइट हैंड साइड का था, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम लिखोगे, राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स लिखोगे हर एलिमेंट के, ठीक है। अब आपने BaSO4 के आगे 3 लगा दिया, तो देखो ये वाला बैलेंस हो गया अपना, SO4 3 जो लेफ्ट हैंड साइड में था और SO4 बाहर में 3 लगा दिया, तो ये भी बैलेंस हो गया, राइट। अब Ba राइट हैंड साइड में तो भैया 3 हो गए ये, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में तो सिंगल था, पहले सिंगल था ना जब हमने फॉर्मूला लिखा था, तो हमने क्या किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये भी बैलेंस हो गया और राइट हैंड साइड वाला भी बैलेंस हो गया। अब AlCl3, देखो Al के नीचे 2 दिख रहा है आप लोगों को, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला देखो आप लोग, Al2, तो बाहर में 2 है, इसके नीचे में 2 है, तो आपने क्या किया, इसके आगे 2 लगा दिया, 2Al, Cl3, अब Cl कहाँ पे है, Cl के बाहर में क्या है, 3 है, और यहाँ नीचे क्या है, 2 है, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गए 6, 3 2 जा 6, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों ने 2 लगाया है और यहाँ पे 3 है, तो 3 2 जा 6 हो गई ये क्लोरीन के, राइट। ऐसे करके आपको बैलेंसिंग करनी है। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया ना, अभी पॉज करो और जो पहले वाली वीडियो है वो जाके देखो, उसके बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। देखो इससे पहले वाले चैप्टर्स में क्या होता था कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता थे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन जब भी हम लोग करते थे वो पूरा थियोरेटिकल था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूलेज हैं, आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो पॉज करें, पहले की वीडियो को आप लोग जाके देखें। थर्ड वाला है सोडियम प्लस में वाटर, तो सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, वाटर का होता है H2O, ठीक है, मिलके हमें देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH मिलेगा हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, प्लस में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लिखते हैं H2। अब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, देखो क्या है, Na है, यहाँ पे भी हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में भी Na था, ठीक है, क्या किया, Na को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया है, राइट। H2, अब क्या है, देखो H यहाँ पे भी लगा हुआ है OH और बाहर में भी H2 है, तो ये टोटल तो 3 हो गए ना, H के 3 हो गए राइट हैंड साइड में, तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इसको बाहर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 हो गए हमारे पास में, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, और यहाँ पे देखो बाहर में 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिला और 2 हाइड्रोजन हमें यहाँ से मिला, तो पहले H3 था, अब H4 हो गया है, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे भी 2 है, बैलेंस हो गया। ऐसे करके हर एलिमेंट का आप लोगों को चेक करना है अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से हर एलिमेंट का लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में पूरा अच्छे से चेक करें और उसके बाद में आप लोग करें। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन इज राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, लिख देंगे भाई, विद द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, और साथ में उसके स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है वो भी हमें लिखना है। फर्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ द बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है, BaCl2 फॉर्मूला होता है बेरियम क्लोराइड का, ठीक है। उसके बाद है सोडियम सल्फेट, दूसरा है सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा Na2SO4, राइट। तो ये हमें देगा, क्या मिलेगा हमें इससे, इससे हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, तो बेरियम सल्फेट का होगा BaSO4 और सोडियम क्लोराइड का होगा NaCl, ठीक है। देखो NaCl फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड का, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में Na के पास में 2 एटम है, तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा इसके साथ में 2, ठीक है। Cl2 के भी Cl के भी साथ में क्या है 2 है, तो यहाँ पे बाहर में 2 लगाया तो Na और Cl दोनों बैलेंस हो गए, राइट। अब देखो इसकी स्टेट लिखनी है, ये भी एक्वस है,
ये भी एक्वस है। BaSO4 ये क्या है, ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है। NaCl भी यहाँ पे एक्वस स्टेट में है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पानी के अंदर उसको डाल रहे हैं और फिर उसकी रिएक्शन हो रही है। सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। वाटर लिखा हुआ है तो एक्वस एक्वस ही होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को लिया है NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या रिएक्ट कर रहा है उसके साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले तो HCl, ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा सोडियम क्लोराइड को, जिसको NaCl बोला जाता है, और क्या होगा दूसरा, वाटर, जिसको H2O के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आप लोगों को सबको पता है। देखिए ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा, और H2O क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन? जो भी लिखा हुआ है उसका केमिकल फॉर्मूला आप लोगों को लिखना है। एक बार ये नज़र डालनी है कि लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो बैलेंस हैं कि नहीं है, ठीक है। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। अब पेज नंबर 10 पे आप लोग आ जाओ, उस पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। देखो एक सॉल्यूशन बताया गया है, उसके अंदर सब्सटेंस डाला जाता है X। भाई यहाँ पे उस सब्सटेंस का नहीं पता क्या है, X लिख दिया, ठीक है, और वाइट वॉशिंग में इसको काम लिया जाता है, राइट। फर्स्ट ऑप्शन है नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। सबसे पहले यही बताना है कि जो सब्सटेंस है उसका नाम क्या है और उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो वही देखो उसका नाम होगा, वाइट वॉशिंग में जो यूज होता है उसका नाम है क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला होगा CaO, ठीक है, ये है क्विक लाइम। और द कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, ये वाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो सेकंड वाला ऑप्शन है अपने पास में, राइट द इक्वेशन ऑफ द सब्सटेंस X, ये क्या हो जाएगा, CaO नेम इन अबाउ विद द वाटर। अब इसकी रिएक्शन करवा दी वाटर के साथ में, तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बैलेंसिंग का चलो आप लोग चेक करके बताओ मुझे क्या क्या है। यहाँ पे कैल्शियम के पास में कितने हैं एटम, हाइड्रोजन के पास में कितने हैं, और ऑक्सीजन के पास में कितने हैं। देखो कैल्शियम के पास में सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास में एक ये है, एक ये है, तो यहाँ पे 2 हो गए टोटल, तो OH के नीचे में लिखा हुआ है 2। हाइड्रोजन के पास में भी 2 है, तो भैया यहीं पे ही लिख दिया ताकि O और H दोनों बैलेंस हो जाए, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 10 का क्या है, रीड करें आप लोग एक बार इसको। वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other, name this gas। ये बताया गया है जो एक्टिविटी 1.7 है। देखो एक्टिविटी 1.7 में क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस दिखाया गया है वाटर का। क्या किया भाई, एक एनोड लगा दी, ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है, एनोड कैथोड, ये क्या है, एनोड है, और ये है कैथोड, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया तो क्या मिला हम लोगों को देखने के लिए मिला कि भाई H2O जो है उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, मतलब ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, ब्रेक डाउन होगा। अब ब्रेक डाउन होगा तो एनोड के ऊपर ऑक्सीजन और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना। तो देखो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और ये रिलीज करेगा H2NO2 गैस। जब भी ऑक्सीजन को लिखते हैं तो सिंगल नहीं लिखते हैं, O के साथ में हमेशा नीचे 2 लिखते हैं, ठीक है। उससे देखो क्या मिलेगा, अब H2O जो है उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या मिलेगा, H के साथ में 2 एटम्स हैं और O तो भैया यहाँ पे सिंगल था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जो अमाउंट थी वो डबल होके थी, ठीक है। हाइड्रोजन जो था वो 2 था, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, जबकि 2 मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन का रिलीज हो रहा है, ठीक है। देखो H2O था, इलेक्ट्रोलिसिस कराया, आप लोगों को पता है कैथोड और एनोड का यूज किया जाता है, राइट। H2O जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल मिलेगा ऑक्सीजन का,
ठीक है। हेंस द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड वुड बी डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो नाम बताना था, तो भाई नाम होगा यहाँ पे H2, ठीक है, जिसकी अमाउंट डबल है। एक्टिविटी 1.7 आप लोग एक बार अपनी एनसीईआरटी को खोल के देख ले, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। पेज नंबर 13 पे आप लोग आ जाओ। पेज नंबर 13 पे फर्स्ट क्वेश्चन इज why does the color of the copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it? कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है CuSO4, भाई इसका कलर क्यों चेंज हो जाएगा? इसका कलर चेंज हो जाएगा अगर इसके अंदर हम एक आयरन की नेल को डिप कर देंगे तो, ठीक है। आयरन की नेल को डिप किया तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखो क्या है, जब एक आयरन की नेल को डिप कर देते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, तो जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। अब इसका लिंक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। मैंने 6 टाइप की रिएक्शंस टोटल आप लोगों को करवाई थी, उसमें से एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होता क्या है इसमें डिस्प्लेसमेंट चलती है, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव वाले को साइड कर देगा और खुद उसकी जगह पे आके बैठ जाएगा। सपोज करें आप लोग A+ में BC, अब A वाला ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, A वाला ज़्यादा पावरफुल है, तो ये क्या करेगा, B को ये साइड कर देगा, B को हटा देगा, भाई तू हट जा, तू लेस रिएक्टिव है, और खुद AC बन जाएगा, मतलब C के साथ में खुद आ जाएगा, ठीक है। तो आयरन ने क्या किया, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो था उसमें से, ठीक है। यहाँ पे आयरन है और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। आयरन क्या करेगा, आयरन बोलेगा कॉपर तू चला जा, मैं SO4 के साथ में जुड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है। कॉपर को वो हटा देगा साइड में और आयरन जो है वो SO4 के साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया FeSO4, क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन कॉपर। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन है, ठीक है। तो इसीलिए उसने कॉपर को साइड कर दिया और खुद सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ में आ गया। और इस रिएक्शन को बोलते हैं गाइस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो प्लेस का मतलब होता है जगह, डिस का मतलब अपनी जगह से हटा देना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस, और यही रीजन है कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। लास्ट में ये बच गया कॉपर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज होने के पीछे यही रीज़न था, क्योंकि आयरन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था, उसने कॉपर को हटा दिया, सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में वो खुद आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक बार डिस्प्लेसमेंट चल रही है। यहाँ पे है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, जो हटाने वाला काम है, वो 2 बार हो रहा है, ठीक है। अदर देन वन गिवन इन द एक्टिविटी 1.0। अपनी बुक को खोलो, 1.10 जो एक्टिविटी है एक बार उसको रीड करो। वो एग्जाम्पल आप लोगों को नहीं देना है, आपको कोई और एग्जाम्पल देना है। देखिए क्या है एग्जाम्पल, क्या होगा इसका, एग्जाम्पल होगा द रिएक्शन बिटवीन द सिल्वर नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है AgNO3 एंड द सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl। एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आप लोगों को ये जो लाइन है ना गाइज, ये आप लोग अच्छे से याद कर लो, भले ही आप लोग इसको थोड़ा सा लिख के देख लें। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला आप लोगों को लिखना है, प्लस में सोडियम क्लोराइड, ठीक है, मिलके हमें क्या देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रही है 1, 2 और यू कैन से ABCD, ठीक है, ABCD। कायदे से तो A और B है रिएक्टेंट साइड में, ठीक है, और C और D साथ में है। रिएक्टेंट साइड का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट साइड बोला जाता है, क्योंकि ये पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे रिएक्टेंट, और जो नया कुछ सब्सटेंस बन रहा है वो हो जाएगा प्रोडक्ट, राइट। तो देखिए ABCD, अब क्या होगा, A जो है वो C के साथ में चला जाएगा, A जो है वो C के साथ में चला जाएगा,
ठीक है। ए क्या किया, Ag जो था वो C के साथ में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे Na के साथ में चला जाएगा और हमें मिलेगा AgCl। माफ करना आप लोग मुझे, यहाँ पे Ag जो है वो Cl के साथ में जाएगा, ठीक है। A जो है वो D के साथ में जाएगा, AgCl का कंपाउंड बनेगा और दूसरा क्या है NaNO3 दैट इज सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे क्या हो गया, A जो है वो D के साथ में चला गया और B जो है वो C के साथ में चला गया। A और D का कंपाउंड बन गया, B और C का कंपाउंड बन गया, ठीक है, NaNO3। समझ में आया? ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, ऐसे होगा, राइट। AgCl NaNO3 का यहाँ पे बनेगा कंपाउंड। अब देखो जहाँ पे, अब मैंने पहले रिएक्शन आप लोगों को लिख के समझाया था, ऐसी कुछ रिएक्शन मैंने लिखी थी अभी प्रीवियसली, मैंने लिखा था जो पीछे वाली स्लाइड थी, और मैंने बोला था कि A और C, क्योंकि A पावरफुल है B को वो साइड कर देगा, खुद C के साथ में आ जाएगा, AC बन गया और यहाँ पे B बेचारा अकेला रह गया। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान दिया ABCD, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है रिएक्टेंट्स में वो 2 टाइम्स हो रही है, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोला गया है, क्योंकि A का बन रहा है कंपाउंड D के साथ में, B का बन रहा है C के साथ में, ठीक है, इसीलिए इसको डबल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। Such reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called the double displacement reaction। यहाँ पे exchange हो रहा है ions का, ठीक है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया ions का, ठीक है। Ag पॉजिटिव था, Cl के साथ में चला गया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आयंस का एक्सचेंज हुआ है और 2 टाइम्स हुआ है, मतलब ये डबल हुआ है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। समझ में आ रहा है गाइज आप लोगों को अच्छे से? देखिए अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ में आप लोग ये वीडियो को शेयर करें, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज identify the substance that are oxidized and that are reduced in the following equation। देखो जी, ऑक्सीडाइज्ड क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड या फिर उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब है ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऐड हो गया ऑक्सीजन तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। रिड्यूस्ड का मतलब क्या हो जाएगा? रिड्यूस का मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है, हाइड्रोजन का ऐड होना इज नोन एज द रिडक्शन, ठीक है। अब जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसमें या तो ऑक्सीजन ऐड होगी या फिर उसमें जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगी। ऐसा यहाँ पे उल्टा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है। ये कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन से याद रखो ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, जहाँ पे भी जिस भी एलिमेंट के साथ में ऑक्सीजन चला गया टिक कर देना आप लोग कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर वहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, ध्यान रखना अगर वहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी होगा ऑक्सीडेशन। ये समझ में आया? इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा रिडक्शन वाला प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए सोडियम प्लस में ऑक्सीजन क्या देगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। देखिए जो Na है उसके साथ में तो ऑक्सीजन लग रहा है, अगर आप लोग ध्यान दे पाए तो भाई Na के साथ में जो है ऑक्सीजन लग रहा है, Na के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड क्योंकि इट गेन्स ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा इसमें, ऑक्सीजन यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि रिड्यूस होने का मतलब तो यही होता है कि रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, ठीक है। सेकंड है CuO प्लस में H2, ध्यान देना CuO इज द कॉपर ऑक्साइड, CuO से Cu बना, यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया तो सीधा सीधा ये होगा रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन हो जाएगा टू द कॉपर, मतलब ये कॉपर में चला गया, ऑक्सीजन इसका हट चुका है, ऑक्सीजन हटना मतलब रिडक्शन होना, ठीक है। वाइल द हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड, भाई ये बड़ी अच्छी बात हुई कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया और इसने फिर वाटर बना दिया, ठीक है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में, राइट। समझ में आया गाइज आप लोगों को ये अच्छे से?
अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। गाइस क्या होता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एनसीईआरटी की जो वीडियो आती है वो आप लोग स्किप ना किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में उसको जितना हो सके शेयर करें। इसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, उसमें हम जितनी भी रिएक्शंस वगैरह हैं उनको और डिटेल में अच्छे से हम लोग देखेंगे, उसके डिफरेंट हम लोग टाइप्स को करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। भाई इसमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो इनकरेक्ट है, आप लोगों को इसमें से स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, तो ये अपने पास में इक्वेशन है, यहाँ पे रिएक्शन है 2PbO मतलब लेड ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड। ठीक है, और फिर क्या है, ये कॉपर है, मिलके हमें दे रहे हैं लेड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपने को मिली है यहाँ पे रिएक्शन। ठीक है, तो देखो आपको ये बताना है, फर्स्ट है कि जो लेड है वो गेटिंग रिड्यूस्ड। भाई क्या लेड यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, आप लोग मुझे देख के बताओ। रिड्यूस्ड का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना। गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। आप लोगों को देखने से लग रहा है कि भाई हाँ लेड तो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे तो जो है ओ हट रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे, जो लोग भी सो रहे हैं ना वीडियो को देख के वो जग जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ चुका है। देखिए आप लोगों को देखने से लग रहा है कि ओ का हटना रिडक्शन कहलाता है, राइट, ये बात बिल्कुल ठीक है ना। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या ये बात सच है, मैं अभी आप लोगों से पूछूंगी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कहने को तो यहाँ पे ओ लग रहा है कार्बन के साथ में, तो क्या ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, सी है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, क्या अकेला कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट। डी है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, राइट, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो आप लोगों को इनकरेक्ट ऑप्शन इसका बताना है। फर्स्ट में है आप लोगों के पास में ए और बी, क्या ए और बी जो ऑप्शन है वो गलत है, आप लोग मुझे देख के बताएं ये चीज। ठीक है, सेकंड में हो जाएगा ए और सी, क्या ए और सी ऑप्शन गलत है। थर्ड में है ए बी सी, भाई क्या तीनों ऑप्शन गलत है। फोर्थ में आ जाएगा ऑल, सारे ऑप्शन गलत है। फटाफट से आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मेरे को अभी बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, इतने मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ कि इसका क्या होगा। देखिए PbO लिखा हुआ है, प्लस में C लिखा हुआ है, ठीक है, और ये हुआ है Pb प्लस में CO2। फर्स्ट ऑप्शन था लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड नहीं होगा, लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो लेड ऑक्साइड है, ध्यान से देखो लेड ऑक्साइड है और फिर ये ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है, लेकिन यहाँ पे लेड ऑक्साइड है जबकि ऑप्शन में सिर्फ लेड लिखा हुआ है। ठीक है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड नहीं है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बिल्कुल क्लियर हुआ। सेकंड में है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ध्यान दो यहाँ पे तो सिर्फ कार्बन है, कार्बन जो है यहाँ पे कार्बन जाके यहाँ पे O अटैच हो रहा है, मतलब O यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, सिर्फ कार्बन होगा। ऐसे होता ऑप्शन कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, भैया कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये सिर्फ कार्बन है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा A एंड B। ठीक है, A एंड B होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड, पहले में ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है और सेकंड वाले में जो है रिमूवल ऑक्सीजन फ्रॉम द लेड इज एडेड टू द एलिमेंटेड कार्बन, जो कार्बन था जाके CO2 बना है, ये था सेकंड वाला। ध्यान दिया आप लोगों ने, PbO था और फिर यहाँ पे Pb बन गया, यहाँ पे C था, यहाँ पे CO2 बन गया। जो ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं PbO लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या लेड रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को गाइस समझें, आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अपने पास में Fe2O3,
दैट इज द आयरन ऑक्साइड, प्लस में 2Al एल्यूमिनियम मिलके हमें देंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में आयरन। ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है? क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? क्या ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है? या फिर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, Fe2O3 था, ठीक है, और ये हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला है, ठीक है, AlO3 यहाँ पे आयरन को हटा दिया है, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो एक एलिमेंट है वो डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। द ऑक्सीजन फ्रॉम द फेरस ऑक्साइड, or you can say the iron oxide Fe2O3 is getting displaced to the aluminium metal, aluminium metal पे जाके वो डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, टू फॉर्म द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम उसके साथ में चला गया, फेरस को हटा दिया और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बन गई। तो भाई पता लग गया हमें कि जो एल्यूमिनियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है देन द फेरस, ठीक है, और यू कैन से देन द आयरन, ठीक है, और दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एल्यूमिनियम ने क्या किया, देखो यहाँ पे था आयरन, यहाँ पे आयरन था और यहाँ पे O3 है, एल्यूमिनियम ने क्या किया, इसको हटा दिया और खुद O3 के साथ में आ गया, तो एल्यूमिनियम ने जो फेरस है या फिर जो आप आयरन बोल दो उसको डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है। द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर, एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वन टाइम डिस्प्लेसमेंट चल रहा है तो इसीलिए हो जाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अगर 2 टाइम्स होता तो ये हो जाता डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन नहीं, यहाँ पे चल रहा है सिंगल टाइम, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ऐड कर देंगे अगर आयरन की फीलिंग के अंदर। देखो आयरन की फीलिंग क्या होती है, जो बिल्कुल छोटे छोटे आयरन के बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मशीन के थ्रू छोटी छोटी फीलिंग्स बनाते हैं, मतलब आयरन के बिल्कुल माइन्यूट से पार्टिकल्स बनाते हैं। अगर हमने क्या किया, HCl को, ये है अपने पास में आयरन की फीलिंग, ये है अपने पास में आयरन फीलिंग, यहाँ पे डाइल्यूट HCl अगर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड द आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस एंड द आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, और वेदर यू से नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, और लास्ट में क्या है, आयरन सोल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो देखिए क्या होगा इसमें क्या होगा, HCl प्लस में आयरन था, ये बना FeCl2, आयरन क्लोराइड बन गया ये, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल गई है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल गई है। तो क्या होगा, जब द क्लोरीन फ्रॉम द हाइड्रोजन क्लोराइड इज डिस्प्लेस्ड बाय द आयरन फीलिंग, आयरन फीलिंग था, आयरन फीलिंग ने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड में से जो क्लोरीन है ना उसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया और खुद वो उसकी जगह पे आ गया, मतलब हाइड्रोजन को साइड कर दिया और खुद क्लोरीन के साथ में आके बैठ गया। तो यहाँ पे हमारे पास में मिल गया है, मतलब हमें मिला है आयरन क्लोराइड, ठीक है, इसको बोलेंगे गाइस आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड हमें मिला है क्योंकि इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया आयरन फीलिंग ने, राइट, और हाइड्रोजन गैस जो है निकल रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एंड द आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, हाइड्रोजन गैस एंड द आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ध्यान देना आप लोग, ठीक है, ये चीज को, हाइड्रोजन क्लोराइड को अगर हम लोग आयरन फीलिंग्स में डालेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयरन जो है वो क्लोराइड बना लेगा, आयरन की क्लोराइड बन जाएगी और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और व्हाई शुड अ केमिकल रिएक्शन टू बी बैलेंस्ड। भाई क्या ऐसी नौबत आ गई, क्या ऐसी ज़रूरत आ गई कि इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं,
राइट तो देखिए क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जहां पे, ध्यान देना आप लोग अपनी लैंग्वेज में इसको चाहे कैसे भी लिखना, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होंगे राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के दोनों के नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के बराबर होंगे, ये हो जाएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब इसको बैलेंसिंग करनी क्यों जरूरी है, तो एक यहाँ पे लॉ आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो कहता है कि भाई मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये क्या करता है, बस ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ये क्या हो जाता है, ये पास हो जाता है, ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हेंस इन अ केमिकल रिएक्शन क्या होना चाहिए, टोटल मास जो होता है रिएक्टेंट्स का वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अ रिएक्शन which has an equal number of atoms of all the element on both sides, that is left hand side and the right hand side in the chemical reaction is called a balanced chemical equation। अब law of conservation of mass कहता है भाई मास को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है, ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, हो ये सकता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितना भी मास है उसको बैलेंस कर दे, ठीक है, अगर रिएक्टेंट में ज़्यादा है और प्रोडक्ट में कम है तो प्रोडक्ट में भी उसका क्या कर दें, उसको वहाँ पे उस जो अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी हो जाएगी बैलेंसिंग। हेंस इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। आप लोगों को लिखना क्या है इसमें, आप लोगों को यही चीज लिखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स भाई इक्वल होने चाहिए। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये लाइन आप लोगों को लिखनी है, ठीक है, ये लाइन आप लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों को ये वाली जो लाइन है ये आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स का होना बहुत जरूरी है, वो भी इक्वल, ठीक है, और इसीलिए हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं दोनों साइड से, राइट।